प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह अगर आप स्टॉक मार्केट देखते हैं ना, तो आपको कुछ भी खास नज़र नहीं आता ना, स्लाइटली पॉजिटिव था, लेकिन उसके कुछ देर के बाद लगातार गिरने लगा और बुरी तरह से गिरा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ज़्यादातर सेक्टर, ज़्यादातर थीम्स, इसे आप कंप्लीट ब्लड बाथ बोल सकते हैं। तो ऑफकोर्स वीडियो में आगे हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, अचानक ये स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या हो गया। और वीडियो के सेकंड पार्ट में एक स्टॉक का मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा। इसमें हम जानेंगे कि एक अच्छे क्वालिटी का स्टॉक हम किसे बोलते हैं, किस स्टॉक को हम बोल सकते हैं कि नहीं फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे ये भी जानेंगे कि वो स्टॉक फंडामेंटली तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हम उस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में आज हुआ क्या है। तो यहाँ देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सभी जगह स्टॉक मार्केट अच्छा खासा गिरा है। ज़्यादातर सेक्टर्स और थीम्स भी देख लेना बुरी तरह से गिरे हैं। तो आज हुआ क्या? सुबह तो सब कुछ ठीक था। तो देखिए, आज बैंगलोर में HMPV वायरस के 2 केसेस आए हैं ना। एक 3 मंथ्स ओल्ड बच्चे का केस आया और एक 8 मंथ्स ओल्ड बच्चे का है। उसमें से एक बच्चा तो ऑलरेडी रिकवर भी कर गया और दूसरा बच्चा रिकवर कर रहा है। तो देखिए, ये वायरस कोई नया तो है नहीं, काफ़ी समय से ना आप लोगों के क्वेरीज भी आ रहे थे। चाइना में तो काफ़ी समय से चल रहा है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं इसके कारण। इंडिया में नया नया केस आया है, ठीक है। तो देखिए, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है ना, कमेंट करना मुश्किल। बट हाँ, अगर आप वायरस को देखें तो मतलब कोविड की तरह ही है ये भी, क्योंकि वायरस आपको पता है ना, करोड़ों वायरस हैं, बहुत तरीके के वायरस होते हैं। तो इसमें कोविड की तरह ही सिम्टम्स होगा ना, खांसी, वो जुकाम, बुखार, उसी तरह का। और उसी तरह के प्रिकॉशंस भी यहाँ लेने पड़ते हैं ना। आपको हाथ को हमेशा क्लीन रखना है, किसी को ऑलरेडी सर्दी खांसी है तो उससे बचकर रहना है। और प्रॉब्लम यहाँ पे वही छोटे बच्चों का है। 5 इयर्स से जो नीचे के बच्चे हैं वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड करता है। और अगेन फिर 65 ईयर प्लस का अगर आपका एज है वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। और प्लस इसके अलावा वैसे लोग जिनका इम्यूनिटी वीक है, कोविड के जैसा ही मोस्टली उसी तरह का है। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट ये बात है ना कि कोई नया वायरस ये नहीं है। ये वायरस पुराना वायरस है ना, 2001 से ही ये वायरस, मतलब हमें पता, साइंटिस्ट्स को ऑफकोर्स या डॉक्टर्स को इसके बारे में जानकारी है। 2001 से वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं ये होता रहता है, ठीक है। और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार तो ये उससे भी पुराना है, 1958 से बोला जा रहा है कि ये वायरस एग्जिस्ट करता है। तो कोविड के साथ प्रॉब्लम था ना कि ऑल ऑफ अ सडन आ गया। उस वायरस बहुत सारे हैं, ज़्यादातर वायरस के बारे में पता था, लेकिन कोविड के बारे में उस समय पता नहीं था, हमें अच्छी जानकारी नहीं थी। लेकिन इस वायरस के बारे में ऑलरेडी जानकारी है और ज़्यादातर बोला जा रहा है कि माइल्ड ही, मतलब देखिए अभी विंटर है ना, विंटर में तो वायरस का सिम्टम फैलता ही है, तो उसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए, अभी तक तो मतलब जो डिटेल्स अवेलेबल है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा इशू होना चाहिए। बट हाँ, स्टॉक मार्केट आपको पता है ना कैसे रिएक्ट करता है। कोविड के समय क्या हुआ था, जब केसेस आना स्टार्ट हुए थे ना, उसी समय स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर गया था। उसके बाद जब कोविड का केसेस बढ़ने लगा ना, उस समय तो स्टॉक मार्केट मोस्टली रिकवर कर गया था। और 2020 क्लोज होते होते तक तो स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न भी आ गया था। तो वही ये नी जर्क रिएक्शन है। यही बोलता हूँ ना, स्टॉक मार्केट तो ऐसा ही है ना। अगर कोई कुछ मिनट के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, कुछ घंटों के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, कुछ दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, तो प्योर जुआ है ना, लक है आपका। यहाँ पे तो गैम्बलिंग है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या हो जाएगा, अगले सेकंड क्या हो जाएगा, अगले मिनट क्या हो जाएगा। शॉर्ट टर्म तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑफकोर्स वहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस या इकोनॉमी का परफॉर्मेंस मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है। यही बात मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, आज भी जो हो रहा है उससे यही पता चलता है। शॉर्ट टर्म ना प्योर सेंटिमेंट का गेम है। 2 केसेस आए, उसमें से एक रिकवरी हो चुका है, दूसरा रिकवरी हो रहा है। लेकिन मार्केट तो ऐसा ही रिएक्ट करता है ना, डर का माहौल, मतलब कोविड ऑलरेडी झेल चुका है मार्केट, इसीलिए लग रहा है कहीं उस तरह का कुछ ना हो जाए। और कोविड भी जब आया था तो फ्रैंकली स्पीकिंग यही हुआ था ना, लग रहा था कि नहीं आया है, कोई खास नहीं है, सर्दी खांसी जुकाम है, चला जाएगा। तो इसीलिए ऑफकोर्स मार्केट को डर लग रहा है, मीन्स हम जैसे इन्वेस्टर्स को डर लग रहा है, क्योंकि हम ही लोग रिएक्ट करते हैं तब मार्केट इस तरह से रिएक्ट करता है। सो लेट्स सी, मतलब अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, देखते हैं कुछ दिनों में क्या होता है। और अभी तक मतलब एटलीस्ट जो डिटेल्स अवेलेबल हैं तो वायरस पुराना है, कोई मेजर इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। बट हाँ, देखते हैं क्या होता है। तो इसके कारण ही मोस्टली स्टॉक मार्केट ने रिएक्ट किया है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे अगर केसेस बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट और भी ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए 100-200 केसेस इस तरह का होने लगे ना, तो आप देखिएगा स्टॉक मार्केट और भी, शायद, देखिए गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं, स्टॉक मार्केट है, किसी को नहीं पता कैसे रिएक्ट करेगा। बट कोविड की तरह अगर देखें, अगर उस तरह का माहौल, तो कोविड में ऐसा ही हुआ था, थोड़ा बहुत जब केसेस बढ़ा तो बुरी तरह से गिरा था। यहाँ भी अगर थोड़ा बहुत केसेस बढ़ेगा ना,
तो और ज़्यादा बुरी तरह से स्टॉक मार्केट यहाँ पे गिर सकता है। बट अगेन, अब कोविड के समय आपने ऑलरेडी देख लिया कुछ सालों पहले ना, उसके बाद रिकवरी भी आता है और रिटर्न्स भी आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये तो एक इशू है। ऑफ कोर्स हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले समय में केसेस बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि विंटर का समय है। अभी तो सर्दी खांसी बुखार ये कॉमन है, बहुत सारे लोगों को होता है, और जिसको भी होगा ऑफ कोर्स वहाँ पे फिर डर होगा कि कहीं ये वायरस ना आ गया हो। तो लेट्स सी कैसा होता है, तो इस पे ऑफ कोर्स नज़र रखना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हमें ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे यूएस 10 ईयर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 4.62%। मतलब यूएस का जो 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है, उसका यील्ड इंटरेस्ट रेट 4.62% चला गया है, जो कि मैंने आपको बताया तो बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि उसे सेफ हेवन माना जाता है। जैसे जैसे उसका यील्ड बढ़ेगा ना, बहुत सारे जो बाहर वाले इन्वेस्टर हैं वो इमर्जिंग इकोनॉमी से निकलेंगे, यूएस में जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसीलिए पैसा लगातार निकल भी रहा है ना इमर्जिंग इकोनॉमी से, और इंडिया से भी एफआईआईस पैसा निकाल रहे हैं। उसी तरह से यूएस डॉलर जैसे जैसे स्ट्रांग होगा, पैसा और ज़्यादा इमर्जिंग इकोनॉमी से निकलेगा, यूएस में जाएगा। तो ये दोनों ही बड़े हेडेक हैं हमारे लिए फ़िलहाल, और दोनों ही मतलब यूएस 10 ईयर ऊपर जा रहा है और डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे, और रुपये हमारा धीरे धीरे थोड़ा वीक हो रहा है। बहुत बड़ा कंसर्न, इस पर हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा ट्रंप आ रहे हैं, अब तो टाइम आ गया है, 20 को आ रहे हैं, 21 से काम धंधा उनका स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स सी, तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है वो क्या क्या करते हैं, उस पर मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तो ये आप बिल्कुल मान कर चलें कि आने वाले समय में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहेगा। ट्रंप आपको पता है ना, फर्स्ट टर्म में जब आए थे क्या कर रहे थे, कभी भी कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी बोल देंगे, और मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो वोलाटाइल बहुत होने जा रहा है। तो मे भी वोलाटाइल होगा तो ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका हमें मिलेगा, लेकिन हाँ, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। और उसके बाद इंडिया में अगर आप देखें तो अर्निंग्स अब तो आना स्टार्ट हो गया ना, जैन हो गया, अब आएगा। अर्निंग्स अभी तक जो थोड़े बहुत डिटेल्स आए हैं, लाइक बजाज फाइनेंस का है, थोड़ा डिटेल्स अवेलेबल है, या फिर एवेन्यू सुपरमार्ट का, या फिर टू व्हीलर के कुछ कंपनीज का, अभी तक तो ठीक ठाक आया है और उम्मीद भी था। मतलब जो बुरा होना था मोस्टली वो हो चुका है। यहाँ से ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, बट थोड़ा इंप्रूवमेंट तो बिल्कुल बनता है, और वो होगा अर्निंग ग्रोथ पे। तो उसे मार्केट देखेगा। उसके बाद बजट आने वाला है, तो लेट्स सी वहाँ पे सरकार कुछ स्टिमुलस देता है कि नहीं, छोटा मोटा कुछ टैक्स कट कर दे ना, या फिर डेट म्यूचुअल फंड में कुछ राहत दे दे। तो वहाँ पे लेट्स सी गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करता है यहाँ पे, क्योंकि इकनॉमी तो थोड़ा प्रॉब्लम रहा है। और उसके बाद जीडीपी नंबर्स आने वाले हैं, तो वो देखना होगा कि जो जीडीपी नंबर है थर्ड क्वार्टर के वो कैसा आता है। पहले के मुकाबले तो ऑफकोर्स बढ़कर आएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन कितना बढ़कर आता है वो देखना होगा। उसके बाद इन्फ्लेशन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी भी अगर आप लोग क्योंकि डेली बेसिस पे ना सब्जी हो गया या फिर फ्रूट्स हो गया हम लोग ख़रीदते हैं, तो मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया तो है प्राइसेस का। तो मैं भी एटलीस्ट ये देख सकता हूँ कि पहले के मुकाबले प्राइसेस थोड़े घटे हैं। तो वही फूड इन्फ्लेशन यही है। तो मोस्टली ये जो नंबर्स आएगा घट कर ही आएगा, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन ऑलरेडी घटना शुरू हो गया। और ऐसे भी विंटर में तो आपको भी पता होगा ना, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो उनका प्राइसेस थोड़ा कम होता है, तो इसीलिए। और ऐसा होता है तो फरवरी लेट्स सी, अगर रेट कट हो तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, और उससे स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिवली लेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होगा। तो और ये सभी कुछ मतलब नियर फ्यूचर में ही, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बाद में होने वाला, सब कुछ जैन फेब तक ये सभी कुछ आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इन फ्रंट्स पे क्या हो रहा है, और उसी पे मार्केट रिएक्ट भी करेगा। तो अभी तो ऑफ कोर्स हमें वेट एंड सी करना पड़ेगा ना, मतलब इतनी जल्दी, मतलब ये मैं जो वायरस के केसेस हैं इस पर रिएक्ट करना मुश्किल है ना। देखते हैं आगे क्या होता है 2-3 दिनों तक। और जैसे मेरा इन्वेस्टमेंट है तो मैं तो ऐसे रिएक्ट नहीं करता हूँ, गिरेगा तो गिरेगा, मतलब अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो फिर इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं अपना इन्वेस्टमेंट, आपको क्या करना है आपको डिसाइड करना है, क्योंकि सबका हार्ड अर्न मनी है, तो जिस तरह का कंफर्ट आपका है। लेकिन हाँ, मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करता हूँ। अगर गिरेगा भी तो मैं टच नहीं करता हूँ, गिरने दो। हाँ, अगर थोड़ा पैसा है मेरे पास, अगर मार्केट थोड़ा यहाँ से ज़्यादा गिर जाता है तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, क्योंकि मैंने ना 10 ईयर प्लस का इन्वेस्टमेंट करना है मुझे, और मेरा रिस्क प्रोफाइल भी एग्रेसिव है, वेरी एग्रेसिव ना। हम एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, उससे पता चलेगा कि अच्छे क्वालिटी का स्टॉक हम किसे बोलते हैं, और अच्छा क्वालिटी के होने के बावजूद भी इस तरह के स्टॉक में शायद हम अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें। ऐसा क्यों करेंगे, ऑफ कोर्स जानते हैं। यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं ना, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो ये कितना अच्छा है। 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 to 30% का सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा माना जाएगा कंपनी के लिए। यहाँ पे एक कंसर्न ऑफ कोर्स है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स -5%। तो ये ऑफ कोर्स हमें चेक करना चाहिए अगर किसी कंपनी में ऐसा है कि भाई लॉन्ग टर्म तो, मीडियम लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, तो शॉर्ट टर्म में ऐसा क्या हुआ। अगर ये कोई सीजनल रीजन है ना, 1-2 महीने का हिकअप है
जो कि देख कर हमें पता चलता है, उसके बाद रिकवरी हो जाएगा तो कोई कंसर्न नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये चेक करना चाहिए, लेकिन हाँ, सेल्स ग्रोथ ओवरऑल बहुत अच्छा है और थोड़ा बहुत हिकअप तो किसी भी अच्छी कंपनी में भी आ सकता है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए ना, सभी जगह थ्रू आउट 20-30% का प्रॉफिट ग्रोथ लगातार, कंसिस्टेंसी देखिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लगातार बहुत अच्छा, जो कि बहुत अच्छा है। आरओई देखिए कितना अच्छा है, 25-30%, और रिसेंट टाइम्स में तो लगातार ये बढ़ रहा है, जो कि बहुत बड़ा। तो देखिए इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इन डिटेल को जरूर चेक कर ले। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साल आया उसके बाद गायब हो गया, दूसरे साल फिर गायब हो गया, यहाँ पे ऐसा नहीं, या फिर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। ये देखिए स्टडी बिजनेस को आप बोलेंगे ना, लगातार सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, सभी फ्रंट्स पे बहुत अच्छा, और इसीलिए रिटर्न भी देखिए कंसिस्टेंस कंसिस्टेंट रिटर्न है। ऐसा नहीं कि एक ही साल बहुत ज्यादा आ गया और उसके बाद उसके कारण लॉन्ग टर्म भी अच्छा दिखने लगा, ऐसा तो है नहीं। लगातार इसका अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है, कंसिस्टेंस, सभी जगह कंसिस्टेंसी है। तो यहाँ पे देखिए आरओसी देखिए 32.5%, बहुत अच्छा। ईपीएस ग्रोथ देखिए कितना अच्छा है कंपनी का, 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर लगातार बढ़ रहा है। 3 ईयर में तो 49% से भी ज्यादा चला गया है। डेट टू इक्विटी देखते हैं तो कितना कम है, 0.32, बिल्कुल चलेगा, 0.5 से नीचे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इंटरेस्ट कवरेज देखिए 13 से भी ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है। प्लेज शेयर्स कोई सिग्निफिकेंट है नहीं। यहाँ पे डिविडेंड पे आउट भी कंपनी कुछ कर रही है 10% के आसपास, वो भी अच्छा माना जाएगा। कैश फ्लोज देखिए ना, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लोज, सभी जगह पॉजिटिव है, अच्छा खासा कैश जनरेशन भी कंपनी में हो रहा है। यहाँ पे देखिए इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं। देखिए लगातार सेल्स देखिए ना, थोड़ा बहुत देखिए अप डाउन होता है, ठीक है, उसको सीरियसली नहीं लेना है। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, 1-2 साल ऊपर नीचे चलता है, हमें ट्रेजेक्टरी देखना है कि लॉन्ग टर्म में ऊपर जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आप लगातार आप देखेंगे ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए लगातार 20% के आसपास, और रिसेंट टाइम्स में तो 24-25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि बहुत अच्छा है। नीचे देखिए नेट प्रॉफिट अगेन लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सब अच्छी कंपनीज के, ये निशानी अच्छी कंपनी का, कि भाई कंसिस्टेंसी दिखाओ और उसे बढ़ाओ, ठीक है। उसके नीचे देखिए बैलेंस शीट देखिए, रिजर्व्स देखिए ना, रिजर्व्स देखिए यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। बोरिंग तो हमने चेक किया था, कोई खास है नहीं। और देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंसी देखिए ना, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा बोरिंग भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स पैसा ज्यादा खर्च करना होगा आपको ग्रोथ पर्पस के लिए। शॉर्ट टर्म बोरिंग देखिए लगातार, ऐसा नहीं कि अचानक बढ़ गया या घट गया, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है बोरिंग भी इनका थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट यहाँ पे देखिए लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि बिजनेस आपका बड़ा हो रहा है तो फिक्स्ड एसेट भी आपका बढ़ रहा है। उसी तरह से इन्वेंट्रीज देखिए ना, बिजनेस के साथ ग्रो कर रहा है, ट्रेड रिसीवेबल भी थोड़ा बढ़ रहा है, कैश इक्विवेलेंट भी अच्छा खासा है इसके पास। कैश फ्लोज देखिए, कैश फ्लो, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस देखिए लगातार बढ़ रहा है, तो मतलब कैश जनरेशन तो हो रहा है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखिए, उसके नीचे देखिए फिक्स्ड एसेट्स परचेस्ड, तो ऑफ कोर्स बिजनेस बढ़ रहा है तो फिक्स्ड एसेट आप ज़्यादा परचेस करेंगे, जो कि ग्रोथ के लिए अच्छा है। उसके बाद नीचे चलते हैं, फाइनेंसिंग देखिए, तो शेयर्स में तो बहुत पहले इन्होंने थोड़ा पैसा रेस किया था शेयर से, अभी तो कुछ है नहीं, रेज नहीं किया है। बोरोइंग है इनका, जो कि ऑलरेडी हमने देखा था। रिपेमेंट भी अच्छा खासा कर रहे हैं बोरोइंग का, हाँ। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ कोर्स इनका हो रहा है। डिविडेंड पे आउट देखिए लगातार कर रहे हैं। और उसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए डेटर डेज पहले से घटा है, जो कि बहुत बड़ा। डेटर डेज का मतलब हुआ कि आपने किसी को अपना सामान बेचा, प्रोडक्ट बेचा, तो कब आपको पैसा वापस करेगा, तो ये बहुत अच्छा है ना। मतलब 51 डेज में, 44 डेज में पैसा वापस कर दे रहा है, बहुत जल्दी कर रहा है। इन्वेंट्री डेज देखिए ये भी बहुत कम है, मतलब 3 मंथ्स के आसपास का है, ये सब डेज में होता है। डेज पेबल भी देखिए, मतलब आपके पास किसी का पैसा है तो आप पैसा कब लौटाओगे, तो ये भी ठीक ठाक है। उसके बाद कैश कन्वर्जन देखिए 90 डेज से भी कम है। कैश कन्वर्जन मीन्स आपने प्रोडक्ट बनाया, बेचा, फिर पैसा कब आया, ये सब पूरा साइकिल को कैश कन्वर्जन साइकिल, ये भी 90 डेज से कम है, 90 डेज के आसपास है। और ये भी लगातार पहले से इम्प्रूव कर रहा है, कम हो रहा है, जो कि पॉजिटिव है। वर्किंग कैपिटल देखिए पहले से लगातार इम्प्रूव कर रहा है, मतलब कैश जनरेशन जल्दी हो रहा है कंपनी में, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। आरओसी देखिए ये भी लगातार बढ़ रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत पॉजिटिव है। प्रोमोटर्स का देखिए ना, लगातार 73.15%, मतलब एक तो बहुत ज्यादा होल्डिंग है और दूसरा इन्होंने घटाया नहीं है, कंसिस्टेंटली इतना रखा हुआ है सालों से। उसके बाद एफ आई आईज देखिए, इनका होल्डिंग अच्छा खासा है, पहले के मुकाबले बढ़ाई है, घटा नहीं है। डी आई आईज देखिए, इनका भी होल्डिंग अच्छा खासा है, पहले से थोड़ा घटा है लेकिन अभी भी अच्छा खासा होल्डिंग है।
रिटेल इन्वेस्टर्स का ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, जो कि पॉजिटिव ही लेंगे। हाँ 6.64%। फंडामेंटली ये कंपनी बहुत अच्छा है, ज़्यादातर पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब भी हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पे नहीं करेंगे, ठीक है। हमें दो चीज़ें चेक करनी होती है। एक तो फंडामेंटल्स, अगर फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है उसके बाद क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे वैल्यूएशन। कंपनी कितनी भी अच्छी हो फंडामेंटली, लेकिन अगर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नहीं है तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। वहां पे आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम होगा, उस तरह के स्टॉक में आप फंस सकते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखें। तो यहाँ पे आप इसका वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। तो देखिए प्राइस टू बुक बहुत ज़्यादा है 22। उसके बाद पेग रेशियो देखिए 3 से भी ज़्यादा है यहाँ पे पेग रेशियो। देखिए पेग रेशियो 1 से कम है तो काफ़ी अट्रैक्टिव माना जाता है, लेकिन हाँ अच्छी क्वालिटी की कंपनीज 1 से कम पे आपको मिलेगा नहीं। तो वहाँ पे अगर 2 के आसपास भी पेग रेशियो है, क्वालिटी अगर कंपनी का बहुत अच्छा है तो वहाँ पे वो भी एक्सेप्टेबल माना जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 से ज़्यादा अगर पेग रेशियो है तो फिर वहाँ पे माना जाएगा कि ओवर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो पी रेशियो चेक करेंगे यहाँ पे ना, तो देखिए इसका पी रेशियो हमेशा ज़्यादा ही होता है। 10 ईयर 43, 44 के आसपास, 5 ईयर 55, 3 ईयर 62 और करेंटली है 85। तो देखिए आरओई 31% के आसपास है। तो जब आरओई इतना ज़्यादा कोई कंपनी जनरेट करेगा, फंडामेंटली इतना अच्छा है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे पी रेशियो भी ज़्यादा होगा, लेकिन कितना ज़्यादा। तो देखिए अगर इसका 40-50 के आसपास पी रेशियो होता, मैं बोल रहा हूँ 50 के आसपास भी, तो उसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि कंपनी बहुत अच्छी है इसलिए। लेकिन 85 का पी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है। यही अगर 50-55 के आसपास भी होता ना तो कंसिडर किया जा सकता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कंपनी को फंडामेंटली अच्छा कब बोलेंगे, किस तरह के पैरामीटर्स होना चाहिए, और वैल्यूएशंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसका भी ध्यान जरूर रखें। ऑफ कोर्स कमेंट में आप लोग पूछेंगे कंपनी का नाम तो आपने बताया नहीं, ये तो आपको बताना है ना, आप लोग भी एक्सपर्ट्स हैं। अगर आप पता लगा सकते हैं तो जरूर आप कमेंट में मेंशन कीजिए कि किस कंपनी के फंडामेंटल्स हैं यहाँ पे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें, मैं आने वाले वीडियोस में ट्राई करूंगा उन्हें आंसर करने का। वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।